शांति। एक बाप के स्नेह में समाई हुई सभी सिद्धि स्वरूप विशेष आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। हम सब कहाँ बैठे हैं? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? नर से नारायण बनने की। इस पढ़ाई के लिए क्या मेहनत है? बाबा कहते हैं आँखों को सिविल बनाना है। हर एक को आत्मा आत्मा भाई भाई होकर देखना है। मीठा बनना है। आत्मिक दृष्टि हो, भाईचारा हो। बाबा ने हमें ज्ञान चक्षु दिए हैं, दिव्य दृष्टि दी है, सच्ची सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, हमें अपनी यथार्थ पहचान दी है। धक्के से बाबा हमें बचा रहे हैं। तो ज्ञानी तू आत्मा और उड़ता योगी बनने के लिए हमें पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। आज तारीख है 13 फरवरी 2023। 13 मेरा सब कुछ अब तेरा, ऐसा समझदार हमें बनना है। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। किसी भी स्कूल कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम क्या बनकर निकलने वाले हैं और पक्का हम वो बनेंगे। जब ऐसा निश्चय होगा तभी तो हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य से देवता बनाने की गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। ऐसा पक्का निश्चय करके हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। प्रश्न है आज का, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर में बाबा कहते आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की। क्रिमिनल से सिविल बनाना माना किसी को ये नहीं देखना है देह भान में आकर स्त्री है पुरुष है, नहीं। बाबा कहते हैं सिविलाइज हो, सबको भाई बहन देखना है। उससे भी ऊपर आत्मा आत्मा भाई भाई, ऐसी दृष्टि हो। साथ साथ मीठा बनने की भी मेहनत करते हैं हम। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहाँ यह मेहनत नहीं होती क्योंकि आत्मिक दृष्टि है वहाँ। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आँखों को सिविल बनाने का और मीठा बनने का हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आज, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर में बाबा कहते हैं भक्त क्या कहते हैं कि हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। जब आप आएंगे या आओ, जब हम इस तरह से बुलाते हैं कहते हैं तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि वो यहाँ पर है नहीं और हम उनको कहीं से बुला रहे हैं। तो आना सिद्ध करता है कि वह यहाँ नहीं है। तो फिर सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत है ना, शांति है। तो यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना। परम पिता मना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। जिनका पाठ होगा साक्षात्कार का या जिनकी दिव्य दृष्टि होगी तो उनको कोई चमक लाइट ऐसे दिख सकती है। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता।
दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं, है ना, अनुभव करना ना, आत्मा को अनुभव करना। तो आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौंधा भक्ति कहते हैं। नौंधा भक्ति के भी 9 चरण होते हैं ना, तो एकदम एक्सट्रीम भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत भक्ति करते हैं, नौंधा भक्ति करते हैं तो किसी किसी को भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी, वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मतलब जिनको साक्षात्कार होता है तो उनको अनुभव होता है तो समझते हैं कि जैसे हम उसी समय काल में चले गए हैं, उसी काल में चले गए हैं, उसी जोन में चले गए हैं। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार हुआ तो वो डांस करती थी, लेकिन उस समय वैकुंठ तो था नहीं। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा और सतयुग तो कितना हो गया, 5000 साल अभी हो गए ना। तो बाबा कहते हैं मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। वही चित्र मूर्ति देखते उसी का साक्षात्कार करते हैं, वैसा ही अनुभव करने लगते हैं, लीन हो जाते हैं जैसे। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। अब भक्ति का भाड़ा तो बाबा को देना पड़ता है। तो बाबा कहते चलो दर्शन हो गए, दीदार हो गए कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उससे कोई मुक्ति तो नहीं मिल जाएगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। बाबा कहते हैं साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं, यह है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले खुद समझेंगे तभी तो औरों को समझाएंगे ना। तो पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। यह तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, माना आप पर बलिहार जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना, मेरे तो आप दूसरा ना कोई, मेरे तो आप दूसरा ना कोई। तो ज़रूर उनको याद करना पड़े ना, सिर्फ कहने से थोड़ी होगा, याद भी तो करना पड़ेगा। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं ही रहती हो, हम हैं 5000 साल से बिछड़ी हुई आत्माएं। तो अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं, मतलब साइन करते हैं, तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। देखो, सर्वशक्तिमान परम सत्ता हमसे कह रही है कि मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, कितनी हुज्जत से बुलाते हैं ना, कितना दिल लगा के बुलाते हैं, पुकारते हैं। हम कितनी लगन से पुकारते आए कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, यह समझने की बातें हैं। बाकी तो सब है पनरस। बाबा कहते हैं पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, ये सब बातें समझने की हैं और बाकी तो सब है पनरस। सत्संग में और कहीं जाते हैं, बोलते सत्संग हैं, लेकिन कथा कहानी सुनकर आ जाते हैं, उससे पावन बनते हैं?
नहीं बनते ना। तो जब तक ज्ञान नहीं लेंगे, धारणा नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, विकर्ण विनाश नहीं होंगे, पावन नहीं बन सकते, और नहीं बनते तो पावन दुनिया में जाते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें समझने की है, बाकी तो सब है पनरस। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। निश्चय होगा, लगन होगी तो अच्छे से पढ़ाई करेगा, बनेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। सच्चा ज्ञान सुनते हैं तो ये है सच्ची सच्ची कथा, जिससे हम नर से नारायण बनते हैं। कथा क्यों कहा जाता है? कहानी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। जो हुआ ना उसको किस्से कहानी बोल देते हैं, जो भूतकाल में हो गया पास्ट। तो यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण हैं वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं। देवताएं कब थे? तो जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, अहम शिवोहम कह देते हैं, हम ही भगवान हैं, हम सब में परमात्मा हैं। तो देखो, तो बाप के टाइटल, बाप की महिमा भी अपने लिए कहलाने लगते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। कहते हैं ना श्री 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 1008। तो श्री श्री श्रेष्ठ कौन बनाता है? वो तो बाबा ही है ना। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बनने बैठे हैं। सन्यासी बन गए लेकिन बैंक अकाउंट देखो कितना भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं लखपति बन बैठे हैं और अब तो करोड़पति हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। बाबा कहते हैं सन्यास माना सुख का त्याग करना, माना ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे उपराम हो जाना। ये धन दौलत संपत्ति, इससे तो वैराग होना चाहिए ना। तो तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं, छोड़ भी दिया और बड़े बड़े मेंशन बनाकर बैठे हैं, आश्रम बनाकर बैठे हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते हैं। उसमें भी देखो डिज़ाइनर है सब कुछ, सारी बिल्डिंग्स। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। हाँ, बाबा देखो कैसी कुटिया में रहे, कैसे कमरे में रहे। तो बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। कुटिया में तो आजकल साधु सन्यासी नहीं रहते, मेंशन हो गए हैं, महल हो गए हैं। आजकल तो सप्तम प्रधान हैं। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। यदि चित्र नहीं होते, मूर्तियाँ नहीं होती तो हमें क्या पता लगता कि स्वर्ग हुआ। तो तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसा कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। कोई भी जिज्ञासु आते हैं या कोई नए स्टूडेंट है, अपने आप मुरली सुनेंगे समझ में आएगा। बाबा कहते हैं डायरेक्ट किसी को नहीं बोलो कि भक्ति छोड़ दो।
ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे ही भक्ति छूट जाएगी, है ना। अनुभव सबको समझते हैं हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं चेतन, चेतन दिए समझ में आ जाएगा, अपने आप दिया जलाना छोड़ देंगे, आत्म दीपक जलाएंगे। या दीपक चलो जलाना भी पड़ता है तो समझ के साथ जलाएंगे। तो बाबा कहते हैं समझते हैं हम आत्मा हैं, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा, माना याद की यात्रा। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, यहाँ धक्के की बात ही नहीं। देखो बाबा आए और हम सब धक्कों से बच गए। याद करने लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, घर बैठे नहीं याद कर सकते हो? यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते हैं ना हम रोज गुह्य नई बातें। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कितनी कोशिश करी डॉक्टर्स ने भी कि क्या चीज़ है जो बॉडी से निकल जाती है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बने हैं। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। देखो इसीलिए गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, और अब कहते हैं गृहस्थ धर्म। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं, माना आत्मा भी और गृहस्थ भी क्या हो गया? अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे। पहले तो हमें भी कुछ नहीं पता था ना, बाबा ने आके हमें देखो पारस बुद्धि बना दिया। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। भगवान भगवान पुकारते थे, भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान को यथार्थ नहीं जानते थे, और भगवान की तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। तो बाबा कहते हैं नास्तिक थे, क्योंकि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की समझ ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। खुद को जान लिया, खुदा को खुदा के द्वारा जान लिया, तो देखो आस्तिक बन गए, कितने सुखी बन गए। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना।
क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आंखों से ही देखते हैं और फिर एक के बाद एक विकार आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। माना आधा कल्प हम आत्माभिमानी रहते हैं और फिर देह अभिमानी हो जाते हैं, देही अभिमानी से देह अभिमानी हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं, क्योंकि आंखों से ही देख के एक से एक क्राइम आते हैं ना मन में, देख लिया, फिर इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर उनकी पूर्ति के लिए कितने अपराध करते हैं, विकार में जाते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि, पतितपना आ जाता है। तो इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। आंखों से ही देखा उसने, पाप होता है इसलिए क्या कर लिया, आंखों को ही फोड़ लिया। तो आंख को तो फोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करना है, अब ये जो ज्ञान चक्षु मिले हैं इनसे ही देखना है। स्थूल आंखों से, चर्म चक्षु से तो हम 63 जन्म देखते ही आए, पतित विकारी बनते ही आए, लेकिन अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से सबको आत्मा आत्मा, भाई भाई, चैतन्य दिए के रूप में हमें देखना है। तो बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डायनेस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। जब से श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं तब से ही 111 कहा जाएगा, विकर्मा जी संवत। तो सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष, रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये याद रहना चाहिए हमें, और बाप को याद करना है। वही पतित पावन है, याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति, याद करते करते पावन बन गए तो फिर अंत में पावन दुनिया में चले जाएंगे। वैसी गति होगी, जैसी मति वैसी गति। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है, भगवान एक और दुनिया भी एक। मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। सबकी देखो अलग अलग राय, अलग अलग विचार, सबकी अलग मतें हैं। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत, माना जहाँ डुअलिटी नहीं है, एक मत है, एक विचार है। झाड़ में देखो कितने मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया है। बाबा कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं, कितने धर्म हैं, कितने मठ पंथ हैं, कितना विस्तार है, कितना फैल गया है। वहाँ एक मत एक राज्य था सतयुग त्रेता में, देवी देवता धर्म था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, सोने की चिड़िया कहा जाता ना, विश्व गुरु। तो वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, देख ही रहे आसपास, चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी, अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से योग लगाने वाले हम हैं अभी योगेश्वर योगेश्वरी, और फिर बनेंगे राज राजेश्वरी, अभी क्या है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर राज राजेश्वरी कैसे बने, ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया, किसने सिखाया,
ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। भक्ति मार्ग में यदि थोड़ा दान पुण्य किया तो एक जन्म के लिए अच्छा घर मिलता है, पैसा मिलता है, धनवान बनते हैं। मर गया तो खलास, उस जन्म का खत्म। फिर अकाली मृत्यु तो सबकी आती ही रहती है। सतयुग में यह लॉ नहीं है, मतलब धन वैभव सब होगा तो पूरी आयु करके जाएंगे, पूरा सुख भोगेंगे। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, अकाली मृत्यु नहीं है ना। एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलते हैं। वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। कर रहे हैं पुरुषार्थ हम। आज क्या पुरुषार्थ बताया बाबा ने कि सबको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना है। यही है सबसे बड़ा पुरुषार्थ, और आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरा है पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा समझाते हैं समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। पहले सोचो और फिर करो। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं। जितने भी वीआईपी हैं डायरेक्ट खाना नहीं खाते हैं कहीं का, पहले चेक करते हैं। उनके शेफ जो उनके असिस्टेंट रहते हैं पहले वो टेस्ट करते हैं और फिर वो खाते हैं कि कहीं ये कोई जहर मिला हुआ तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ कि ये संकल्प कैसे हैं। समर्थ तो है ना, तो इसी तरह से बाबा कहते हैं संकल्प जो हमारे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, ये बुद्धि का भोजन है, इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। मतलब संकल्प अच्छे हैं तो फिर उस अनुसार कर्म करो। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। विचार अच्छे होंगे तो बोलेंगे भी अच्छा, कर्म भी अच्छे होंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। समर्थ संकल्प है तो कमाई ही कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। हमारे संकल्प इतने अच्छे होंगे, वाणी अच्छी होगी, कर्म अच्छा होगा तो बाबा कहते हैं पद्मों की कमाई जमा होगी। और जो ऐसा करे वही है ज्ञानी तो आत्मा, और वो भी समझदार। समझदार ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। और बाबा से और सभी से दुआएं कमानी हैं। बाबा कहते हैं इस विमान में हमें उड़ना है, उड़ता योगी बनना है। और याद रहे जब दवा काम नहीं आती तो दुआ ही काम आती है। इस सीज़न तो बाबा ने हमें होमवर्क ही यही दिया है कि दुआएं जमा करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो ये थी आज की साकार मुरली। आज के रिवाइज के पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। पहला पॉइंट गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ बैठे हैं हम, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये सदा याद रहे। दूसरा है सिविल आई, माना आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। तीसरा है राज राजेश्वरी, कैसे बनेंगे, अभी योग योगेश्वरी और फिर राज राजेश्वरी बनने वाले हैं हम, अभी हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी।
और चौथा ज्ञानी तो आत्मा। बाबा ने बताया समझदार बनना है, पद्मों की कमाई जमा करनी है। और पांचवा उड़ता योगी, दुआएं कमानी है, बाबा से भी लेनी है और अन्य आत्माओं से भी लेनी है। ओम शांति।